बीडीसी ने बीडीसी ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈ ਲੜਿਆ उम्मीदवार को बीडीसी ठीक है जी सर इसकी रिकॉर्डिंग अब आपने क्या करना है यहाँ चलो भाई भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रक्रिया जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस पूरे भारत में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप अभियान के बाद पोलिंग बूथों का गठन और बूथों के गठन के बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव और नियुक्तियों के बाद अब जिला स्तर की प्रक्रिया चल रही है और जिला के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक अभियान होता है वो पूरा होगा। लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथों और मंडल अध्यक्षों की चुनाव और नियुक्तियों के बाद अब ज़िला स्तर का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। यहाँ सांबा, कठुआ, पहाड़ी जिला और पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से पूरी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान का हिस्सा है कि हर 3 साल के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो संगठनात्मक कार्य का एक हिस्सा है। क्या देखते हैं बूथ लेवल पर और मंडल लेवल पर सहमति बन गई और जिला अध्यक्ष लेवल पर इस तरह से चुनाव करवाने की एक प्रकार से सुझाव हम लेते हैं, सब कार्यकर्ताओं की इसमें सहभागिता होती है, सबकी पार्टिसिपेशन होती है। भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है वो बहुत ही बेहतरीन, शानदार है। उसमें पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का सुझाव मांगा जाता है और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर एनालिसिस करके सर्वसम्मति के साथ फिर पार्टी के अलग अलग दायित्वों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनकी जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं को सौंपी जाती हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेवारियों का अदल बदल होता रहता है लेकिन सब कार्यकर्ता मिलजुल कर एक होकर काम करते हैं। 3 साल के बाद जिम्मेवारियों में बदल होता है लेकिन कार्यकर्ता पूरी जिंदगी एक कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं। देश के लिए, समाज के लिए, जनमानस के लिए, मातृभूमि के लिए सेवा भाव से एक संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में समर्पण भाव से हमेशा कार्य करता है। टोटल कितने वोट थे और कितने लोगों ने आके यहाँ पर ये सुझाव पार्टी के प्रमुख सुझाव दिया? इसमें जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनके सुझाव मांगे जाते हैं और उन सुझावों के बाद इस पर पार्टी एनालिसिस करती है और एनालिसिस के बाद सर्वसम्मति के साथ इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दायित्व होती हैं, उनको कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेवारी सौंपी जाती है। राणा साहब, इंडिया अलायंस 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद बहुत बुरे तरीके से धराशायी हुआ है। इंडिया अलायंस उस वक्त बनाया गया था जब 2024 के लोकसभा के चुनावों से पहले हमारे देश के अंदर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन की जमातों ने एक साजिश, एक कोशिश की थी देश में अस्थिरता लाने की। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनावों में शानदार जीत के बाद तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने से ये इंडिया अलायंस गठबंधन बुरे तरीके से धराशायी हुआ है। कभी ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो सवालिया निशान खड़ा करती हैं इंडिया अलायंस के ऊपर, कभी अखिलेश यादव जी
कभी तेजस्वी यादव जी और फिर शरद पवार साहब और कभी शिवसेना भी इस इंडिया अलायंस के ऊपर सवाल या निशान खड़े करती है। ये मौका परस्त सियासी जमातों का एक अलायंस बना था 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले, और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में धराशायी होने के बाद, परास्त होने के बाद, ये इंडी अलायंस अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए श्री उमर अब्दुल्ला उन्होंने ठीक ही कहा है कि अब इंडी अलायंस का कोई वजूद नहीं रहा, इंडी अलायंस का कोई नेता नहीं, कोई विजन नहीं, कोई आपसी सहमति नहीं, तो ये कौन सा अलायंस होता है। इसीलिए ये इंडी अलायंस ये हवाई अलायंस है, जो ज़मीन पर नहीं है, धरातल पर नहीं है, हवा में था और हवा में उड़ गया। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक हमारे देश के का तोहफा मिल रहा है, क्या कहना? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए लाजवाब काम किए हैं, शानदार काम किए हैं। जहां बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, बड़े टनलों का निर्माण, गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी, एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में करवाया है। वहीं बहुत बड़ा निर्णय जो कि जिसका ऐलान पिछले दिनों हुआ, जम्मू कश्मीर में जम्मू रेलवे डिवीज़न और अब दिल्ली जम्मू से होती हुई रेलगाड़ी कश्मीर घाटी में जाएगी। ये अपने आप में अद्भुत कार्य है जो मोदी साहब ने किया है। बहुत बड़ा ये कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 26 जनवरी के आसपास रेलगाड़ी वंदे भारत दिल्ली से कश्मीर की ओर जाएगी। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने शानदार कार्य किए।